में हम तफसीरा करेंगे। बहरहाल इनके वाक़े में जो खास बात था बस इतना याद रखिए कि अल्लाह कहाँ से गिरा बकौल इनके, छठे आसमान से। इसी जमात का एक मौलवी है, इसको जरा सुन लीजिए, हाफिज जावेद उस्मान रब्बानी, जमात एक ही है, इनको सुनिए। पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का मालूम है? हाँ, दस्तगीर, दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। मक्कारी देख रहे हैं आप, कहते हुए भी दिल रस रहा है इनका, तौहीद में खलल ना आ जाए। झूठ बोलने में खलल नहीं आ रहा ईमान में। झूठी तोहमतें बांधना, झूठी तोहमतों की बुनियाद पे एक दो नहीं हजारों लाखों सुन्नी मुसलमानों को मुशरिक और बिदअती करार देना, इस पर इनको अल्लाह की बारगाह में जवाब देने का एहसास नहीं है। फिक्र क्या है? झूठ बोल रहा है, हमारी वाक़या बताने में डर लग रहा है, तौहीद में खलल ना आ जाए। तुम्हारी तौहीद है ही क्या खबीसो? ये तौहीद है तुम्हारी, झूठ बोलते हो तुम। आप जरा सुनिए वाक़या क्या सुनाता है, आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, बाग में टहलते टहलते, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए, अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है, इसके पीछे वाकया है। ये वाकया है। अल्लाह और अब्दुल कादिर कहाँ जा रहे थे? बाग में। जर्जी साहब कह रहे थे आसमान में, ये बाग में ले आए। भाई किताब एक है, वाकया एक है, तो आसमान बाग में कब तब्दील हुआ? अभी यहां भी बात झूठ की इंतहा रुकी नहीं, यानी इनके कंपटीशन चलता है। क्यों? इनके मुल्लाओं ने तो कहा ना खुदा झूठ बोल सकता है माज़अल्लाह। तो जब इनके नजदीक खुदा का झूठ बोलना तहते बारी ताला उसकी कुदरत के तहत है, तो इन मुल्लाओं को झूठ बोलने में फिर क्या पशो पेश है? तो ढलने से झूठ बोलते हैं। और ऐसा कंपटीशन होता है इनके मौलियों में, तू झूठ बोल रहा है, मैं तुझसे बड़ा झूठा हूं। तू अगर कस्साब है तो मैं कस्साब इब्ने कस्साब हूं। अच्छा, तू कस्साब इब्ने कस्साब है, मैं कस्साब आजम हूं, मैं तो तुझसे बड़ा कस्साब हूं। अब तीसरे कस्साब को सुनो, ये पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, इसका नाम है खलीलुर रहमान। इसको सुनिए। एक किताब है, मैं हैरान होता हूँ। हैरान तो हम तुम्हारे झूठ सुन सुन के होते हैं, तुम क्या हम पर हैरान होंगे? नाटक करते हो, नौटंकियां करते हो स्टेज पर, हैरान होता हूं। सुनिए, एक किताब है, मैं हैरान होता हूँ। इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत। उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। इसी में आवाज है, टेंशन नहीं। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर, दोनों जन्नत में सैर कर। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ पे हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अहमक देखो, मजमा सुभान अल्लाह।
आप तो वाकया किताब को सुना रहे, मजमा कहाँ गया वहां पर। यानी वो भूल गया कि मैंने इब्तिदा में ये कहा कि किताब में लिखा है। अब उसको भूल के वो क्या समझा कि भाई किसी खतीब का वाकया सुना रहा हूं, मैं बयान सुना रहा हूं। तो मजमा सुभान अल्लाह कह रहा है ये अकीदा, कहता है ये अकीदा जिस बंदे का, जिस गिरोह का, जिस मसलक का, जिस फिरके का, जिस तंजीम का हो, वो बैतुल्लाह का हज करे, तवाफ करे, सारी जिंदगी खैरात सदकात करे, नवाफिल पढ़े, जिहाद करे, शहादत के रुतबे पर फायज हो जाए, वो शख्स कभी जन्नत में नहीं जा सकता। बहरहाल जन्नत में नहीं जा सकता। हम भी फतवा देते हैं कि जिस बदबख्त ने ये लिखा कि अल्लाह आसमान से गिरा, जन्नत से गिरा, केले के छिलके से गिरा, बाग में गिरा और गौस पाक ने पकड़ा, वो काफिर है। मगर ये तौबा जब आप हम पे लगा रहे हैं तो किताब तो दिखा दो। किताब तुम्हारे पास है नहीं। कभी कहते हैं मोबाइल में है, कभी कहते हैं कि कहाँ छपी है, बम्बई में। अब जरा रुकिए, किताब बम्बई से भी भागी है, भी कूदी है साहब। अब जरा सुनिए किताब कहाँ चली गई। वो सीरत गौस पाक, हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर। बॉम्बे से छलांग लगा के बरेली शरीफ पहुंच गई, हमको कहीं नहीं मिली। 12 साल का अरसा हो गया, ढूंढ ढूंढ के थक गए, एक अदद उसका कॉपी नहीं मिली हमको। मिल रही है बम्बई के अंदर। फिर यही चर्चित भूल गया कि सीरत गौस कहाँ मिल रही थी। पहले मिल रही थी हाजी अली की दरगाह पर, फिर मिल रही थी कहां पर, बरेली में। अब तीसरी बार क्या कहता है, पाकिस्तान से लाया हूं। सुनिए, सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। इसी सीरत ख्वाजा, ये नहीं है, दूसरी है, एक वो मैं बाद में दिखाता हूं। चलिए, लेकिन अभी इसमें एक नया तब्दीली क्या है कि ये एक तो चला गया जेल और ये जवाब दे ही नहीं पाया, वो किताब दिखा नहीं पाया। लोगों ने इसको स्टेजों पे जाकर रोका, पकड़ा। ऐसे कई वीडियोस आए सामने, अगर वो सारे वीडियोस दिखाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। बम्बई का वीडियोस मौजूद है मेरे पास, जहाँ स्टेज पर सुन्नी नौजवानों ने चढ़कर इससे पूछा किताब दिखाओ, और ये वहां से बहाना करके भागा। भदोई करके इलाका यूपी का, वहां इसको लोगों ने पकड़ा, उसका वीडियो है। कानपुर में इसको पकड़ा गया, वहां का वीडियो है। कई जगह के वीडियोस आए, कई जगह इसके जलसे कैंसिल हुए। लेकिन तौबा की तौफीक इस फरके से अल्लाह ताला ने सल फरमाई। ना इन्होंने तौबा करना गवारा किया कि भाई हमसे गलती हो गई, झूठ बोल दिया था, हमने तोहमत बांध दी थी, और ना वो किताब दिखाया। हत्ता कि ये 13 साल के लिए जेल चले गए जनाब। दूसरे साहब जो है खलीलुर रहमान, वो तो पाकिस्तान में रहते हैं। अब वो इसी में, मतलब उनकी आफियत इसी में है कि हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे। तीसरा जो था जावेद रब्बानी, ये चेन्नई का रहने वाला, जिसने बाग में अल्लाह को गिराया, माशअल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह मिन। तो मेरा जलसा चेन्नई में हुआ, ये 2 महीना पहले की बात है। बस ये अभी यहाँ से एक नई कहानी की इब्तिदा हुई। तो इत्तेफाक की बात कि जहाँ इसका ऑफिस है, जहाँ इसका सेंटर है, उस सेंटर से बिल्कुल बस बामुश्किल 150-200 कदम दूरी पर मेरा जलसा है। यूँ समझ लीजिए कि जहाँ जलसा हो रहा है वहां से अगर निगाह उठाओ तो उसका सेंटर नजर आए। और वहां प्रोग्राम होने से पहले मैंने बाकायदा इसको पैगाम पहुंचाया, इसके सेक्रेटरी और मुरीदों के जरिए, इसके चाहने वालों के जरिए, कि भाई हम चेन्नई आ रहे हैं, वक्त है हमारे पास, पूरा दिन है हमारे पास, और दूसरे दिन भी मेरी फ्लाइट जो है वो दोपहर की है, 1.5 दिन है हमारे पास। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वक्त लगेगा। हम एक कैमरा लेकर आपके सेंटर पर आएंगे, साथ में सिर्फ हमारे एक साथ होगा, एक शख्स होगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी। आप अपने 1-2 लोगों के साथ रहिए, किताब दिखा दीजिए हमको, हम वीडियो बना लेंगे, अपनी कौम को दिखा देंगे, हाँ भाई आपने किताब दिखाई है, वाकई हमारे किसी मौलवी की लिखी हुई है। और अगर ऐसी किताब है नहीं, हमारे किसी आलिम ने लिखा नहीं, ये तोहमत है, तो फिर आप तौबा कीजिए, इकरार कीजिए कि हमने झूठ बोला है। इतना सिंपल सा दावा था, इतना सिंपल सा मुतालबा था। ये बदबख्त न मिला, न मिलने की इसने बात किया। बहरहाल मैंने वहाँ तकरीर की, रद्द किया। रद्द करके जब मैं लौटा, उसके कुछ अरसे के बाद, 2-3 दिन के बाद, इसने एक वीडियो बनाया। ये वो जमात है जो 10 बाय 10 के दड़बों में भोगते हैं सिर्फ ये लोग। अहले सुन्नत के लोगों, मुबल्लिगीन के, हमारे मुनाजिर तो बहुत बड़ी बात है यार। हम तो इनके कदमों की धूल के बराबर है, इनसे फैज़ पाते हैं, इनसे सीखते हैं हम। इनसे मुनाजरा करना तो इनको मैं कहता हूँ ना, पाजामा आगे से गीला और पीछे से पीले हो जाएंगे। हम जैसों के सामने बैठने के लिए औकात नहीं है।
तो ये पीछे अपने कमरों में बहुत चीखते, अपने मजमों में बहुत बोलते, सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। जब मैं लौट आया तो इसने एक वीडियो बनाया, आप जरा वीडियो देखिए, उसमें उसने सफाई दी और उसने दावा किया कि साहब हमारे पास सबूत है। सबूत क्या है जरा सुनिए, हंसोगे आप इस पे, देखिए। दस्तगीर सुनिए ना, सुनिए नहीं सुनिए? हाँ, किसका लक़ब है वो? दस्तगीर किसे बोलते हैं? अब्दुल क़ादिर जिलानी के एक नाम इन बदबख्तों ने क्या किया, दस्तगीर रखा हुआ है। तो इनके पास मशहूर एक वाक़या है। हाँ, कैसा वाक़या है देखो, कितना अकीदा बिगड़ा हुआ है हमारा। कहते हैं कि एक मर्तबा अब्दुल क़ादिर जिलानी और अल्लाह सैर को निकले गए थे, टहलने के वास्ते बाग में। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा, कहते हुए क्या है, जहन और दिमाग थर्राता है कि कहीं अल्लाह ताला कहने पर भी नहीं, कहीं ना पकड़ लेना। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु। अभी भी वही नौटंकी है, कहने पे दिमाग थर्राता है, किताब दिखाने पे नहीं थर्राता, सामने बैठने की हिम्मत नहीं होती, कहने पे बड़ा दिमाग थर्राता है इनका। सुनिए तौहीन और कितना बोकस और बेकार अकीदा है जो आज हम रखे हुए हैं। कहते हैं कि ये और अल्लाह दोनों सैर को निकले टहलने के लिए, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का पैर फिसला करते, इन्हों पकड़ लिए करते, वहां से उन्होंने दस्तगीर कहलाएगा। अल्लाह बोलेगा तू मुझे पकड़ के क्या है संभाला, इस वास्ते तू पूरी दुनिया का दस्तगीर है। मैंने जब ये पहली मर्तबा कहा तो एक लैपटॉप बाबा है और इसके अलावा 2-3 बाबाएं बैठे हुए हैं जो गुमराह करने वाले मुनाफिकीनों के सरदार हैं। इन बदबख्तों ने क्या कर दिया, वायला मचा दिया मेरे खिलाफ कि देखो ये ऐसी वैसी बातें करता है, ये कहीं सबूत नहीं है कि इस तरह का वाकया हमने कहीं लिखा हुआ है। और मुझे काल पे काल आए, गालियों पे गालियां होने लगी, कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब है। गोया कि ये लोग किताब के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं है, कुछ मानते ही नहीं है। मैंने कहा कि मेरे भाई लिखा हुआ तो छोड़ो और कहा हुआ तो छोड़ो, तुम खुद बताओ दस्तगीर का अगर ये मतलब नहीं है तो तुम्हारे पास क्या मतलब है, फिर इनका लक़ब क्यों दस्तगीर पड़ा? जब ये तशरीह सही नहीं है तो तुम ही कर दो ना, कौन सी तशरीह है तुम्हारे लिए? फिर अब्दुल क़ादिर जिलानी के नाम पे दस्तगीर पड़ा क्यों, बताओ तुम खुद तब। हाँ, वो सब नहीं चाहिए, आपने कहा ना कि दलील आप पेश करो, अभी मेरे पास मोबाइल में भी रहेगा। इन लोगों ने आज तक मुझ पर क्या किया, ताना दिया हुआ है और कह रहे हैं कि आपने झूठ कहा, आपने झूठ कहा। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने ऐसा उस हैसियत से मुझे तक़वियत दी और सपोर्ट किया। तौहीद की यही अजमत है, हमेशा याद रखिए कि बाकायदा इनकी किताबों में ये बात लिखी हुई भी है और इसको ये लोग मानते भी हैं, लेकिन मकर करते हैं और कहते हैं कि हम ये नहीं कहते, हालांकि अंदर का अकीदा पूरा का पूरा यही अकीदा है इन बदबख्तों का। अभी देखिए, मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट बताता हूं ताकि वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। मैंने आज तक इससे पहले नहीं बताई थी, आज बता देता हूं। ये वाकया बाकायदा इनकी किताबों में लिखा हुआ मौजूद है। तो इन बदबख्तों ने करना क्या था, लोगों को गुमराह करना था और लोगों को बताना था कि देखो हम दरअसल ये सब नहीं कहते, हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं। हालांकि इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं है, ये हकीकत है। देखिए इसके अंदर पूरा स्क्रीनशॉट मौजूद है। देखिए कि यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि आपको दुरूस हरम सफ़ा नंबर 220 पर 9 पे ये वाक़या बाकायदा लिखा हुआ है कि एक दिन अल्लाह तबारक व तआला और पीरान पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे से केले का छिलका पड़ा, मौस का छिलका पड़ा था और अल्लाह ताला को दिखाई न दिया और कदम फिसल गया और हज़रत पीरान पीर ने अल्लाह का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि जा आज से तू दस्तगीर है। ये मैंने लिखा है ना, मेरे हाथ की रेटिंग है, बाकायदा तौर पर गूगल में मौजूद है। गूगल में दुरूस हरम पेज नंबर 229। कौन सी किताब में लिखा है दुरूस हराम? सफ़े बदल गए, किताब भी बदल गई। अभी तो किताब का पोस्टमार्टम अभी होगा, लेकिन कुछ बातों पे तफसीर सुन लीजिए। लिखा किताब में और दिखा रहा है गूगल। गूगल बोलना भी नहीं आ रहा उस पट्टे को। इल्मुल यतीम देखो कितना है वो। गूगल को क्या बोल रहा है वो? गूगल के पढ़े लिखे नौजवान भी हंसे कि तुझे गूगल बोलना नहीं आता। गूगल
अब जाहिर है गूगल में लिखा हुआ, किताब तो है ही नहीं, तब गूगल में ले आए। तो मुझे बताइए गूगल की दलील चल जाएंगी? आप शिर्क का फतवा लगा रहे हो ना हम पे, तो शिर्क के लिए तो दलील कतई चाहिए कि गूगल की दलील लाऊंगे। अब मैं भी उठाता हूं भाई, ये भी मेरे पास एक किताब है गूगल में, ये ऐसे अब बातें होंगी। अब ये इनकी अक्लें देखो, ये गूगल में किताब का नाम है साहब सीरत जर्जिस। इसमें लिखा है कि जर्जिस की वालदा से किसी ने जिना किया, उसी से जर्जिस पैदा हुआ। सफा नंबर 181 गूगल में है भाई, मान लो गया, हो गया, सबूत हो गया। ये एक और किताब है भाई गूगल में, सीरत वहाबिया, सफा नंबर 181। इसमें लिखा है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी कोठे पे जाया करते थे, तवाइफों से उनके नाजायज ताल्लुक के। सफा 181 है, गूगल में लिखा है भाई। मुसन्निफ के आते पते नहीं, अभी भी मुसन्निफ का नाम नहीं है। इन बेचारों को पता नहीं, इनका पाला बरेलियों से पड़ा है, बाल की खाल नोच लेते हम लोग। इसकी सारी बकवासात पे तो तबसरे का मेरा वक्त नहीं है कि इसने 10 बकवासात की है टोटल। एक एक बात पे मैं तबसरा करूंगा, बड़ा लंबा हो जाएगा। जो किताब इसने दिखाई बेटा तेरे पास गूगल में, मेरे पास ओरिजिनल है। और वो किताब कौन सी है जिसका सफा दिखा रहा है? सफा देख लो, जहन में रखो, ये है वो ओरिजिनल किताब जिसका सफा दिखा रहा है गूगल से वो। और अब किताब कौन सी है आप देखकर इन पर लानत भेजो कि कितना जलील फिरका है, कि अपने झूठ को निभाने के लिए कितने पापड़ बेलता है। ये है आपके सामने किताब, किताब का नाम है बरेलवियत की खाना तलाशी। किताब का नाम बता रहा है कि ये किताब हमारे अहले सुन्नत के आलिम की लिखी हुई नहीं, ये देवबंदी बरेलवी ने लिखा है। और कहां से छपी है पढ़ सकते हैं आप, कुतुब खाना नईमिया देव रिवायत तक गढ़ लेते हैं ये। लेकिन वो बात जो बुजुर्गों के हमारे बारे में बड़े बड़े मुहद्दिसीन उलमा और आइम्मा ने लिखी, उनका सिर्फ एक जुमला बोल के रद्द कर देते, बनाई हुई है, कहानी है। तुम्हारे कहने से कैसे कहानी हो जाएगी? तुम्हारे पास पैमाना क्या है कि तुम कहानी बोल के इसको रद्द कर दो? याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ला सकते हैं ही नहीं, बल्कि ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। बल्कि हमारा अकीदा यह है कि इख्तियार है, चाहे तो बेदारी में बानफ्स नफीस खुद तशरीफ ले आए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल। लाइए भाई हजरत के कुर्सी आ रही है। माशाअल्लाह सुभान माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत व जमात की एक अजीम शख्सियत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, नाशिर मसलक के आला हजरत, मुहक्किक दौरा, मुफक्किर इस्लाम हज़रतुल अल्लाम अल मुफ्ती अश्शाह मोतियुर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत की चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत से मैं और आप सब मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं।
यकीनन हज़रत की ज़ात हमारे लिए और हम जैसे ख़तीबों और अहले सुन्नत के मुबल्लिगीन के लिए एक मिसाल है, एक मशअल राह है, हमारे लिए एक आइडियल है। अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात हमारे इस मुनाजिर की उम्र में, इल्म में, हर दीनी दुनियावी मामलात में बरकत और तरक्की अता फरमाए, हज़रत की सेहत को बेहतर से बेहतर बनाए और हज़रत का साया अहले सुन्नत पर तादीर दराज और कायम व दायम फरमाए। तो बहरहाल बस आधे घंटे की बात है, फिर उसके बाद हज़रत का खिताब भी है और जनाब हबीबुल्लाह फैज़ी साहब से भी आपको कलमात सुनने हैं। तो मेरी गुफ्तगू ये चल रही थी कि जो किताबों में है उसका ये क्या करते हैं, इनकार कर रहे हैं। जिसके लिखने वाले हमारे बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, आइम्मा हैं, उलमा हैं, मौर्रखीन हैं, जो बातें मौजूद हैं, जिसके सबूत है, उसका एक जुमले में इनकार करके कहते हैं ये कहानी है बनाई हुई। और जिन बातों का कोई सबूत नहीं किताबों में, जिसकी कोई दलील नहीं, वहां पे ये बेबाकान अंदाज में कह देते हैं और उन वाक़यात को ऐसे बयान करते हैं कि मालूम होता है कि बिल्कुल तहकीक के साथ बयान करते हैं। और बावजूद इसके कि हम 8-8 साल 10-10 साल हो जाते हैं मुतालबा करते हैं इनसे कि भाई ये जो आपने कहा इसकी दलील कहाँ है, किसने लिखा, क्या हैसियत है इसकी रिवायत की, क्या है इसकी सनद पर बात कीजिए, रिवायत पर बात कीजिए, किताब की बात कीजिए, किताब के मुसन्निफ की बात कीजिए, तो सब नापैद, सब गायब, ऐसे खामोश हो जाते हैं जैसे बोलते हैं ना, ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सिंग गायब हो जाते हैं। तो बहरहाल ये इस फिरके का एक अजीब व गरीब मामला है। इस ताल्लुक से एक किताब का हवाला दिया जाता है, ये आपको मैंने शायद यहाँ इससे पहले आसनसोल आया था तो शायद बताया था, लेकिन अभी इसमें एक नया ट्विस्ट आया है। तो इस मतलब ये एक नया इजाफा हुआ है कि इस अपने झूठ को निभाने के लिए ये जमात कहाँ तक जा सकती है, लेकिन वो उस मंजिल तक मैं पहुंचूं, एक थोड़ी सी मजबूरी है कि शुरुआत से मुझे थोड़ा सा दिखाते हुए चलना पड़ेगा, वरना बात आपके समझ में नहीं आएगी। एक जमाने से एक किताब के जरिए हमको मुख्तलिफ वाक़या सुना के बदनाम किया जाए। उसी किताब में, अभी अब किताब कौन सी है उस पर गुफ्तगू मैं बाद में करता हूं, उस किताब का एक हवाला सुन लीजिए। और ये मौलवी कौन है मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा, आप इस मौलवी को खुद ही समझते और जानते हैं, जरा सुनिए इसको। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा पढ़ो, लिखा है कि ख्वाजा साहब जब हिंदुस्तान में आए तो एकदम इस्लाम की फैल गया, और इस्लाम ऐसा फैला कि जब वो नमाज पढ़ते थे तो दाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे, और बाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे। मैंने बहुत गौर किया कि 90,000 दाएं 90,000 बाएं, कितने हो गए? 1,80,000। सुन्नतें छोड़ दो, नफिल छोड़ दो, सिर्फ फर्जी फर्ज ले लो, ज़ोहर असर मगरिब इशा तहज्जुद भी छोड़ दो, चलो 5 वक्त की नमाज में कितने हो गए भाई? 1,00,000 आप जो 1,80,000 एक टाइम में हो रहे हैं, 90,000 1,80,000, तो 1 पंचे 5 और 8 पंचे 40, 4 लाख, 5 और 4 कितने हो गए? 9 लाख। एक दिन में 9 लाख आदमी। ख्वाजा साहब की करामत देखो, एक दिन में कितने हो गए? 9 लाख। और मोहम्मद रसूलुल्लाह 13 साल पत्थर खाए, मक्के में पिटे, मार खाए, लोग मजबूर कर दे और निकले और हिजरत करके मदीना जाए, तो इस 13 साल की कड़ी मेहनत में कितने लोग इस्लाम लाए। जब जंगे बद्र हुई तो सब जोड़े गए, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, जब सब जोड़े गए तो लड़ने वालों की तादाद थी 313। मेरे भाइयों, ये 13 साल की मेहनत तो 313, यहाँ एक दिन में 9 लाख। अब हम आगे नहीं जोड़ सकते, एक हफ्ते में कितने, एक महीने में कितने, एक साल में कितने, क्योंकि हम B.Com नहीं किए हुए ना M.Com किए हुए हैं, ये तुम्हारे मौलवी किए हुए हैं। तुम उनसे पूछ लेना कि एक साल में कितने हो गए होंगे और अब तक कितने हो गए होंगे। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि तुम कहते हो ये वहाबी बड़ी इंसल्ट करते रसूल, तुम बताओ ये इंसल्ट नहीं है? नबी 13 साल मेहनत करे तो मुसलमान हो 313, और तुम्हारे बुजुर्ग एक दिन में 9 लाख। एक अब वहाबी जी ने जिस किताब का नाम बताया वो है सीरत ख्वाजा।
सीरत ख्वाजा नामी इस किताब में लिखा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इधर सलाम फेरते थे तो 90,000 लोग ईमान लाते थे, इधर सलाम फेरे तो 90,000। तो एक नमाज में 1,80,000 5 वक्त का उसने पूरा कैलकुलेशन लगाया, टोटल किया तो कहा 90 लाख लाते थे। एक दिन में इतने लाख 90 कितना 1 लाख 1.5 लाख जो भी बताया, 4 लाख जो भी बता रहा है। और फिर उससे कंपेयर किया, उसने तकाबुल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तबलीग करने के बाद और नऊज़ बिल्लाह उसके गुस्ताखाना जुमलों पीटे मार खाए, लबो लहजा देखो बदबख्त का, ये तक नहीं देखते कि किसकी शान में किसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, किसके बारे में जबान दराज कर रहे हैं। ये रसूलुल्लाह के लिए इस तरह के लबो लहजे, क्योंकि गुस्ताखी इनके यहाँ घुट्टियों में पिलाई जाती है, इस तरह की जबान इसलिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अब वहां तकाबुल कर रहा है कि साहब जंग बद्र हुई, 313 मुसलमान थे, बूढ़े बच्चे सब मिला के, इतनी तबलीग के बाद इतने लोग ईमान लाए और यह सलाम फेरो तो 90,000 एक ही सलाम में। सवाल ये पैदा होता है कि हमने बारहा मुतालबा किया कि मुल्ला जी हमारी किताब में लिखा है, पहले दिखा तो दो कहाँ लिखा है, किसने लिखा, लिखने वाली की हैसियत क्या है, कौन है, हमारी कौम का हमारी जमात का मोतमद है, मुस्तनद है, कौन है। अरे छोड़िए मोतमद और मुस्तनद आलिम तो छोड़िए, हमारे यहाँ के ऐसे किसी शख्स की ऐसी कोई किताब भी मौजूद नहीं कि जो गैर मोतबर हो, जो लंतलानियाँ लिखता हो, ऐसा शख्स भी नहीं नजर आता कि जिसने इस तरह की बात लिखी हो। जितनों ने भी लिखा सबने लिखा तो ये नहीं लिखा कि सलाम फेरा तो इस्लाम ला लिया, इधर सलाम फेरा। हमने कहा जो कुल तबलीग का असर है, जो कुल तबलीग का दौर है, जो कुल तबलीग का अरसा है, वो पूरे अरसे में ईमान लाने वालों की तादाद 90 लाख, और ये भी एक तखमीना है। हाँ, वो भी मोतमदनी हजरत फरमा रहे हैं, मतलब एक अंदाजा एक तखमीने के तौर पर बयान किए। ऐसा नहीं था कि कोई रजिस्टर मेंटेन किया गया हो, भाई रजिस्टर है आज कितने लोग ईमान लाए, उनका नाम लिखो, उनके बाप का नाम लिखो, उनकी तादाद लिखो, और फिर कहा गया भाई टोटल लगाया गया और जब कुल उसका हिस्सा निकाला गया तो साहब 90 लाख। नहीं, एक अंदाज है। तो इस तरह तो हमारे उलमा ने लिखा नहीं, तो तुम झूठ क्यों बोलते हो? तो झूठ इसलिए बोलते हैं कि ये फिरका जब तक झूठ बोलेगा नहीं, ये अपना जहन्नम भर नहीं सकता। इनको अपना जहन्नम भरना है तो ये झूठ जरूर बोलेंगे। और आज तक मैं कसम खा के कहता हूं, खुदा की कसम, मुझे आज तक ऐसा एक सुन्नी नहीं मिला कि जिसने ये कहा हो कि मैंने आला हज़रत की किताबें पढ़ा और मैं उन किताबों से बसन होकर देवबंदियत और वहाबियत की तरफ चला गया। नहीं मिला। जो भी मिलेगा वो कहता है भाई तुम्हारे मौलवी इस तरह लिखते, इस तरह बोलते, और जब उससे पूछो भाई किस किताब में लिखा है, किस आलिम ने कहा, तो वो फिर अगल बगल झाँकने लगता है और इन खबीसों को पेश करता है कि हमने इन मौलियों से सुना है। तो सामने बात यही आती है कि इन्होंने अपने फिरके को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जो काम किया वो ये कि अहले सुन्नत पर तोहमतें लगाई, झूठे वाकयात मंसूब किए, झूठे किस्से मंसूब किए। ये मैंने सीरत ख्वाजा के हवाले से एक बात अर्ज किया आपके सामने। अब यही जो सिलसिला चला, इसमें एक नया जो मैंने अर्ज किया था कि ट्वीट आया है, वो क्या आया जरा देखिए। यही मौलवी जर्जिस सऊदी अरब गया था, अब तो जेल में है खबीस, 13 साल की फुर्सत है इसके लिए। सऊदिया में हरम के सामने अद्दावा सेंटर है इनका नजदी वहाबियों का, वहां इसको बुलाया गया, मदू किया गया और कहा गया तकरीर कीजिए। इसको शर्म हया नहीं आई कि मैं हज करने आया हूं, हज किया हूं, और हरम के सामने अद्दावा सेंटर में बैठ के कितना बड़ा झूठ बोल रहा हूं। वहां इसने क्या झूठ बोला जरा सुनिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपए इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला, पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा
तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवा छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। जरा तेवर देखिए आप जर्जी साहब के, बलात्कारी बाबू के। कहता है कि जो इस फिरके ने यानी अहले सुन्नत और जमात बरेली मकतब फिक्र, इन लोगों ने जो अल्लाह की तौहीन की है, ऐसी तौहीन तो काफिरों की किताबें आप पढ़ डालो हिंदुओं की, उसमें भी नहीं मिलेंगी। और किताब का नाम जनाब ने बताया सीरत गौसे पाक। छपी कहां से है बोलिए? बंबई हाजी अली से छपी है। सफा नंबर भी बताते हैं आपके 181 पे लिखा है। किताब की कीमत भी बताते हैं 75 रुपए। लेकिन जो सबसे अहम चीज है उसको छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। लिखने वाला मुसन्निफ कौन है? कोई भी किताब उस वक्त तक मोतबर नहीं होती जब तक उसके मुसन्निफ का पता ना हो। अब ये किताब आपके सामने बैठेंगी मौलाना ततीर अहमद रजवी साहब की, खुदा को याद कर प्यारे। भाई किताब हाथ में है, मुसन्निफ का नाम है, तो समझ में आ रहा है ना भाई लिखने वाला कोई जिम्मेदार है, कोई शख्सियत है, आसमान से तो नाजिल नहीं हुई है किताब। तो मुसन्निफ का नाम आप क्यों नहीं बता रहे? मुसन्निफ हो तो बताए ना, क्योंकि ऐसी कोई हमारी किताब है ही नहीं जिसमें इस तरह का वाकया लिखा हो। ये रिवायत तो तुम्हारी अम्मी ने तुमको सुनाई है या तुम्हारे अब्बा ने इसको रिवायत की है। और देखिए झूठ के पैर नहीं होते। इस फिरके की आदत, ऐसे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं इस संजीदगी के साथ कि लोग इनकी संजीदगी से मुतासिर हो जाते हैं। भाई कितनी संजीदगी से मौलाना बोल रहे थे, झूठ थोड़ी बोलेंगे। मिंबर पे बोल रहे थे, अहले हदीस का टाइटल भी लगा हुआ है साथ में, हफजुल्लाह का भी तुक्का नाम के आगे लगा हुआ है, अल्लामा का भी तुक्का लगा हुआ है, चतुर्वेदी भी है जनाब। इतने अलकाबात, झूठ थोड़ी बोलेंगे साहब। मगर ये पूरी जमात झूठी है। इस तकरीर का सिर्फ एक हिस्सा याद रखिए। 12 साल से तो मैं इस किताब को मांग रहा हूं, आज तक दिखा नहीं सके ये। हत्ता कि ये पीछा छुड़ाने के लिए जेल चले गए। बोले इससे अच्छा तो जेल जाना है यार, कहां कहां रुसवा नहीं हुआ ये कहते हैं कि अल्लाह ताला गौसे आजम ने कहा अल्लाह से कि आसमान कैसे बनाया दिखा। अल्लाह गौसे आजम को ले गया छठे आसमान से, माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह गिर गया। छठे आसमान से अल्लाह गिरा, चौथे आसमान तक गिरते गिरते आया। गौस पाक ने हाथ बढ़ाया, अपना दाहिना हाथ, अल्लाह को गिरने से बचा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर। और दस्तगीर का मायने जो आप माना बताते वो क्या? अल्लाह को हाथ पकड़कर बचाने वाला, खींचने वाला। हालांकि दस्तगीर का ये माना नहीं है। अब इसको बाद में हम तफसीरा करेंगे। बहरहाल इनके वाक़े में जो खास बात था, बस इतना याद रखिए कि अल्लाह कहां से गिरा बकौल इनके? छठे आसमान से। इसी जमात का एक मौलवी है, इसको जरा सुन लीजिए, हाफिज जावेद उस्मान रब्बानी, जमात एक ही है, इनको सुनिए। पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का मालूम है? हाँ, दस्तगीर। दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं। कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। मक्कारी देख रहे हैं आप? कहते हुए भी दिल रस रहा है इनका, तौहीद में खलल ना आ जाए। झूठ बोलने में खलल नहीं आ रहा ईमान में। झूठी तोहमतें बांधना, झूठी तोहमतों की बुनियाद पे एक दो नहीं हजारों लाखों सुन्नी मुसलमानों को मुशरिक बिदअती करार देना, इस पर इनको अल्लाह की बारगाह में जवाब देने का एहसास नहीं है। फिक्र क्या है? झूठ बोल रहा है, हमारी वाक़या बताने में डर लग रहा है, तौहीद में खलल ना आ जाए। तुम्हारी तौहीद है ही क्या खबीसो? ये तौहीद है तुम्हारी? झूठ बोलते हो तुम।
आप जरा सुनिए वाकया क्या सुनाता है। आपके जहनों में बैठ जाए तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते नाऊज़ बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए, अब्दुल कादर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है, इसके पीछे वाकया है। ये वाकया है। अल्लाह और अब्दुल कादिर कहाँ जा रहे थे? बाग में। जर्जी साहब कह रहे थे आसमान में, ये बाग में ले आए। भाई किताब एक है, वाकया एक है, तो आसमान बाग में कब तब्दील हुआ? अभी यहां भी बात झूठ की इंतहा रुकी नहीं, यानी इनका कंपटीशन चलता है। क्यों? इनके मुल्लाओं ने तो कहा ना खुदा झूठ बोल सकता है माज़अल्लाह। तो जब इनके नजदीक खुदा का झूठ बोलना तहते बारी ताला उसकी कुदरत के तहत है, तो इन मुल्लाओं को झूठ बोलने में भी क्या पशो पेश है? तो ढल्ले से झूठ बोलते हैं और ऐसा कंपटीशन होता है इनके मौलियों में। तू झूठ बोल रहा है, मैं तुझसे बड़ा झूठा हूं। तू अगर कस्साब है तो मैं कस्साब इब्ने कस्साब हूं। अच्छा, तू कस्साब इब्ने कस्साब है, मैं कस्साब आजम हूं। मैं तो तुझसे बड़ा कस्साब हूं। अब तीसरे कस्साब को सुनो, ये पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। इसका नाम है खलीलुर रहमान। इसको सुनिए। एक किताब है, मैं हैरान होता हूँ। हैरान तो हम तुम्हारे झूठ सुन सुन के होते हैं। तुम क्या हम पर हैरान हो? ये नाटक करते हो, नौटंकियां करते हो स्टेज पर। हैरान होता हूं। सुनिए। एक किताब है, मैं हैरान होता हूँ। इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत। उसका नाम है सीरत गौसे आज़म। सीरत गौसे आज़म, इसी में आवाज है, टेंशन नहीं। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर, दोनों जन्नत में सैर कर। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह।